नमस्कार। हाँ आज हम भक्ति और अटूट विश्वास की शक्ति पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास न दो बड़ी प्रेरणादायक कथाएं हाँ ये दिखाती हैं कि कैसे ईश्वर का नाम और संतों की सेवा मतलब जीवन में चमत्कार कर सकती है। बिल्कुल। पहली कहानी केशव दास जी की है। उन्होंने कहीं कथा में सुना कि भाई जो पैसा संत सेवा में लगता है ना, वही असल कमाई है। हाँ, और उसी से ठाकुर जी मतलब ईश्वर प्रसन्न होते हैं। जी, तो ये जानते हुए भी कि साधन तो बहुत कम थे, केशव दास जी और उनकी पत्नी ने संत सेवा का प्रण ले लिया। हाँ, और अपनी सारी जमा पूंजी उसमें लगा दी। कई बार तो ऐसा हुआ कि संतों के भोजन के बाद जो बच जाता था, जिसे शीत प्रसादी कहते हैं ना। अच्छा, पवित्र जूठन। जी, उसी से वो अपना गुजारा करते थे। लेकिन फिर जब पैसे खत्म हो गए तब क्या? सेवा तो जारी रखनी थी। हाँ, तो उन्होंने कर्ज लेने का सोचा। एक व्यापारी मिल गया। अच्छा, पर उसने एक शर्त रखी। कहा कि ब्याज नहीं लूंगा, पर इसके बदले तुम्हें मेरे लिए कुआं खोदना होगा। कुआं खोदना होगा। जी, केशवदास जी ने इसे भी मतलब ईश्वर की इच्छा ही माना। हाँ, सोचा कि ये संत सेवा के लिए जो कर्ज लिया है उसकी अदायगी हो जाएगी। बिल्कुल। और उन्होंने कुआं खोदना शुरू किया, पर एक नियम के साथ। हाँ, एक नियम बनाया कि खोदते समय सिर्फ राम राम जपेंगे, कोई दुनियादारी की बात नहीं। कमाल है। उनकी पत्नी भी बाद में मदद करने लगी और उन्होंने भी वही नियम अपनाया। पूरा ध्यान बस नाम जप में। जैसे भजन भी और काम भी। पर तभी एक हादसा हो गया। हाँ, जैसे ही पानी का स्रोत मिला कुएं में, अचानक तेज हवा चली और मिट्टी धंस गई। और केशवदास जी? वो अंदर दब गए। उनकी पत्नी ने बहुत आवाज लगाई, मदद मांगी, पर कोई आया नहीं। कोई नहीं आया। उनकी साधारण हालत देखकर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने मान लिया कि वो तो अब रहे नहीं। हे भगवान, बहुत दुखद। जी, परीक्षा की घड़ी थी। लेकिन चमत्कार देखिए, लगभग 1 महीने बाद। 1 महीने बाद? हाँ, वो जगह जहां कुआं था वो तो मिट्टी का टीला बन गई थी। वहां से जो लोग गुजरते थे उन्हें लगातार राम राम की धुन सुनाई देती थी। सिर्फ धुन? धुन के साथ संगीत भी, जैसे कोई झांझ, मंजीरा, करताल बजा रहा हो, मानो कोई उत्सव चल रहा हो अंदर। अविश्वसनीय। फिर ये बात धीरे धीरे फैली और एक स्थानीय राजा तक पहुंची। उन्होंने कहा, भाई पता लगाओ क्या है ये। खुदाई करवाई तो क्या मिला? अंदर एक गुफा जैसी मतलब एक कुंज जैसी रचना बन गई थी और उसके अंदर केशवदास जी जीवित बैठे थे। जीवित? जी हाँ, जीवित, और कीर्तन कर रहे थे। पास में सुंदर प्रसादी रखी थी, एक दिया जल रहा था। अद्भुत। और कहते हैं कि जैसे छोटे छोटे जीवाणु भी वाद्य यंत्र बजाकर उनके कीर्तन में साथ दे रहे थे। ये तो वाकई नाम का बल है। ईश्वर के नाम में सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति है, ये दिखाता है। बिल्कुल, पूर्ण समर्पण और नाम का आश्रय, असंभव भी संभव हो जाता है। केशवदास जी की कहानी तो दिखाती है कि नाम जप कैसे भौतिक बाधाओं को भी पार करा सकता है। जी। अब एक और कहानी देखते हैं जो ज्ञान की बाधाओं पर आस्था की जीत दिखाती है। गोवर्धन के एक बाबा की कहानी। हाँ, ये भी बड़ी अद्भुत कथा है। एक बाबा थे जो बिल्कुल अनपढ़ थे, मतलब अंगूठा टेक जिन्हें कहते हैं। अच्छा। गुरु दीक्षा हुई तो गुरुजी ने उन्हें आज्ञा दी कि संप्रदाय के जितने भी संस्कृत के ग्रंथ है ना, वो सब कंठस्थ करो। संस्कृत ग्रंथ। एक अनपढ़ व्यक्ति को, और उम्र भी उनकी 50 वर्ष थी। हाँ बिल्कुल। तो बाबा तो ये सुन के बहुत दुखी हो गए। उनके लिए तो ये असंभव था। सही बात है। उन्हें तो बस एक ही नाम आता था, राधा राधा। तो उन्होंने क्या किया? वो बस रोते हुए किशोरी जी से, श्यामा जी से प्रार्थना करने लगे कि मैं गुरु की आज्ञा कैसे पूरी करूंगा। और उन्होंने तय कर लिया कि अगर ये आज्ञा पूरी नहीं हुई तो वो मानसिक गंगा में कूदकर अपने प्राण दे देंगे। इतना बड़ा संकल्प। जी, और कहते हैं कि जैसे ही वो कूदने वाले थे, हाँ, स्वयं किशोरी जी वहां प्रकट हो गई। उन्होंने पूछा, बाबा क्यों प्राण दे रहे हो? साक्षात किशोरी जी। जी, बाबा ने अपनी पूरी लाचारी बताई कि मैं अनपढ़ हूं, गुरु आज्ञा पूरी नहीं कर सकता। तब किशोरी जी ने क्या कहा? किशोरी जी ने कहा कि तुम जीवन भर से जो राधा राधा जप रहे हो ना, उससे ठाकुर जी श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हैं। अच्छा। और उन्होंने ही मुझे भेजा है तुम्हें विद्या सिद्धि देने के लिए। विद्या सिद्धि मतलब ज्ञान प्राप्ति का वरदान? हाँ बिल्कुल। फिर किशोरी जी ने बाबा की जीभ बाहर निकलवाई। जीभ? हाँ, और उस पर एक सीख से कृष्ण नाम लिख दिया और कहा, जाओ, अब सारा ज्ञान, सारा साहित्य तुम्हारी जिह्वा पर विराजमान है। ओ, ये तो चमत्कार है। सचमुच। तो बाबा लौटे गुरुजी के पास। गुरुजी ने तो पूछा होगा कि भाई पढ़ाए? हाँ, पूछा। बाबा ने कहा, गुरुदेव आप आज्ञा करें, कौन सा ग्रंथ सुनाऊं? और बाबा ने सुना दिया। गुरुजी ने जिस ग्रंथ का नाम लिया, बाबा ने वो पूरा का पूरा कंठस्थ सुना दिया। गुरुजी तो हैरान रह गए।
विश्वास नहीं होता। उन्होंने पूछा, ये कैसे हुआ? बाबा ने कहा, महाराज, ये मेरा सामर्थ्य कहाँ, ये तो श्री जी के नाम की कृपा है, उनके नाम का आश्रय है। वाह, मतलब ये दोनों ही कथाएं केशवदास जी की और इन अनपढ़ बाबा की एक ही सत्य बता रही हैं। बिल्कुल, ईश्वर के नाम में अटूट विश्वास और निरंतर स्मरण। ये किसी भी सीमा को, चाहे वो शारीरिक हो, भौतिक हो या ज्ञान की हो, उसे पार करने की शक्ति रखता है। निश्चित रूप से केशवदास जी का वचना या बाबा का प्रकांड विद्वान बन जाना, ये सब नाम जप और सच्ची भक्ति का ही फल है। जब आस्था इतनी गहरी हो तो वो तर्क से परे जाकर काम करती है। जी हाँ, वो समर्पण ही परिवर्तन लाता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन में किसी एक लक्ष्य के प्रति या एक विश्वास के प्रति ऐसा पूर्ण समर्पण शायद हमारी चुनौतियों को देखने का नजरिया ही बदल दे।